हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कंप्लीट डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक्सरसाइज 2.1 भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था और वहां पे हमने बहुत सारे मेथड भी समझाए थे, साइन रूल्स भी समझाए थे कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाते हैं तो क्या आता है, राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस का डिटेल कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने का कितने टाइप्स है, यानी एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आज के लेक्चर में आपको कंप्लीट सीखने को मिलेगा। और लास्ट में एक्सरसाइज में आपको कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। तो कंप्लीट वीडियो देखो, आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा अगर आप कंप्लीट लेक्चर्स देखते हो। तो ये रहा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का सबसे पहला। देखो हमें ये सीखना है आज कि हाउ, राइट, देखो क्या कह रहा है, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वैसे मैंने एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हम एक स्पेसिफिक सभी तरीके भी बात करेंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस, यानी एक ही आपने सुना भी होगा, मैं भी कई बार बोला हूं कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग मेथड हो सकता है। तो वही टाइप्स को हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को आप लगभग कितने टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पेपर में इतने सारे वैरायटी से नहीं सॉल्व करना है। आपको टाइप्स अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस टाइप के सॉल्यूशन कैसे होगा वो चीज मैं आज कवर करवाऊंगा। देखो हाउ टू सॉल्व, सबसे पहला देखो हमें क्या करना है, टाइप 1 में क्या सॉल्व करना है, सॉल्व इक्वेशंस हैविंग विद वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड, यानी आपको ऐसे इक्वेशन भी देखने को मिलेगा जहां दोनों साइड वेरिएबल्स है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे मान लो हमारे पास 2x है प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो गया, x प्लस 9। तो देखो LHS में भी वेरिएबल्स है और RHS में वेरिएबल है। इस टाइप को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड वेरिएबल्स होगा। तो उस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप में कह रहा है टाइप 2 में इक्वेशंस कंटेनिंग पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट आप बहुत पॉपुलर होंगे, ब्रैकेट आप समझते होंगे जो है, वैसे तो देखा जाए तो 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा, ये मिडिल ब्रैकेट होता है और ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, और एक जो होता है वो लीनियर ब्रैकेट भी होता है। वो मैं आपको सिंप्लीफिकेशंस में आपने पढ़े होंगे, ये 4 तरीके का ब्रैकेट्स है। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, इसको कुछ ऐसे ब्रैकेट में इन्वॉल्व होगा, है ना, कुछ इस तरीके से होगा। तो जहां पे एक या एक से अधिक ब्रैकेट होगा ना, उस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, वो आपको टाइप्स 2 में है। इन सभी पे एक एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा और साथ में फिर एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। कंप्लीट वीडियोस देखो, है ना, जिससे कि आपको इस लेक्चर्स का बनाने का मकसद भी आपको समझ आ जाएगा कि ये लेक्चर्स क्यों आपको देखना चाहिए। इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। सो थर्ड में क्या है, टाइप 3 में इक्वेशन विद फ्रैक्शन, यानी किसी, जैसे मान लो आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा और वहां पे फ्रैक्शन दे देगा तो कैसे सॉल्व करोगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे देखो x अपन में 2 है प्लस क्या हो जाएगा x अपन में 3 इक्वल्स टू क्या हो गया 4। अब ये देखो फ्रैक्शन में आ गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस लेक्चर को अटेंड करने का मतलब यही है कि इन सभी टाइप के क्वेश्चंस, आप इन सभी टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे और इन्हीं के साथ साथ एक्सरसाइज भी मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। चलो, तो फ्रैक्शन का भी समझ में आ गया। अच्छा, और देखते हैं अगला टाइप्स क्या है। अगला टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको क्लास 9th में भी देखने को मिलेगा, इवन 10th में भी मिलेगा।
और अगर आप 11th में मैथ्स रखते हो, 12th में रखते हो, तो आपको वहां तो डेफिनेटली भी देखने को मिलेगा। इसीलिए ये मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स है। 4 मेथड तो हम नहीं कह सकते, 4 टाइप कह सकते हैं। जो आप एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे ना, उसमें आपको ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चारों वैरायटी समझ में आ गया। अब मैं इन सभी पे एक एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कैसे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। चलो तो अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखो पहला टाइप्स आ गया। टाइप फर्स्ट जो मैंने अभी आपको समझाया था, सॉल्व द इक्वेशंस हैविंग विथ वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स, यानी वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, दोनों साइड होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आप, ये हमारा LHS हो गया और ये RHS है। तो देखो LHS में भी x है और RHS में भी है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, ये ध्यान में रखना। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं, ये लिख दिया। अब देखो हमें क्या करना होता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लाइक टर्म को समझना पड़ता है। अच्छा, लाइक टर्म्स क्या होता है, जो सेम वैल्यू होगा। जैसे x है तो x के साथ लाइक हो जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ लाइक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x वाले पार्ट को एक साइड रखेंगे और बिना x वाले पार्ट को एक साइड रखेंगे। ठीक है, और जब आपको पता है, जब हम क्या करते हैं, RHS से जब LHS में लाते हैं, तो ये सारे रूल्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया, अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। वैसे भी देखो मैंने लिख दिया 2x, ठीक है। अब इधर देखो प्लस का है, तो जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का होगा, है ना। आप कहोगे सर प्लस तो दिख ही नहीं रहा। बच्चों प्लस फर्स्ट में लिखा नहीं जाता ना, इसी वजह से। तो ये प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे +2 लिख दिया। क्यों, अब बोलोगे सर इधर 2 है तो प्लस लिखा नहीं आपने, क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता बच्चों। इधर से 2 है, अगर 2 डिजिट होता तब लिखते, बट एक ही है तो प्लस लिखते। अब देखो ये 3 इस साइड, लेफ्ट साइड में माइनस है तो राइट साइड में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्लस। ठीक है, अब देखो 2x है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1x तो है ही, तो 2x में से 1x जाएगा तो x बच जाएगा, और 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 2 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये तो बहुत बेसिक सा है, बहुत इजी सा है। तो 3 और 2 5, तो ये आपका वैल्यू 5 निकल गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया, बहुत आसान है ना। आपको पहले लाइक टर्म को एक सेट कर लेना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसके बेस पे आपको खुद भी सॉल्व करना है। 3x - 4 इक्वल्स टू x + 9, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे विद नेम के साथ। अगर आप ये समझ गए हो तो ये बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, चलो अगला टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप देखो, हमने क्या बोला था आपको पैरेंथेसिस में कि वहां पे बहुत सारे ब्रैकेट आपको देखने मिलेगा। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप कंफ्यूज नहीं होगे ये लेक्चर अटेंड करने के बाद। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम सॉल्व, इस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट को खोलते हैं ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो माइनस है बहुत ध्यान से गौर करना है ना। ये ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे ना तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये -2 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब इक्वल लिखिए। अब इसको खोलिए तो 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10 और प्लस माइनस माइनस का 10x होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोलो तो 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस है ना, और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 3 जा 9x। देखो ये ब्रैकेट को ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट खुलता है ना बच्चों तो उससे पहले जो वैल्यू होता है ना वो पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है। यही आपको समझना है बहुत ध्यान से। जैसे इसमें भी देखो मैंने 2 को ब्रैकेट को हटाया तो 2 को इससे भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी किया। यहाँ पे देखो कोई डिजिट नहीं था तो माइनस था तो माइनस से कर दिया हमने, जो वैल्यू रहेगा उससे आप क्लियर हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे इनको, अब वही पहला वाला जो टाइप्स था
कि दोनों साइड हमें दिख रहा है वेरिएबल्स, तो वेरिएबल को एक साइड करेंगे, है ना, जिससे कि हम आसानी से कैलकुलेशन कर पाए। ठीक है, तो x वाले को एक साइड ले लेते हैं। चलो x इस साइड है तो पहले मैंने x प्लस का लिख दिया। अब इसको उठाएंगे, इधर माइनस है, इधर लाओगे तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो 10x आ जाएगा। अब देखो ये प्लस है, इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख देंगे। अब तो बच्चों x नहीं है, तीन जगह ये x था, एक x ये था, एक x ये था और ये एक x ये था। ठीक है, अब बिना x वाले हैं तो देखो पहले ही वाले पार्ट को लिख लो। तो देखो 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया, 8 प्लस का माइनस का 6 है, तो 8 में से 6 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो मैंने 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4, तो 4 प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, माइनस का 4, क्योंकि इस साइड प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या करना है हमें, ये देखो 10x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा, x बच जाएगा। ठीक है, और x क्या हो जाएगा, 2x, तो 2x बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है। अब देयरफॉर x बराबर माइनस 2 अपॉन में 2। ठीक है, 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 1 आ गया। ठीक, देखा, देखने में कितना हार्ड लग रहा था, देखने में कितना हार्ड लग रहा था, बट सॉल्व कितनी आसानी से हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले आप कंसेप्ट कवर कीजिए। कंसेप्ट अगर आपको आता है ना, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा हुआ रहे, बहुत आसानी से, बहुत इजी से आप सॉल्व कर। क्लियर, चलो तो ये बात समझ में आ गया। अच्छा तो इसको नोट कर लो, और इसी के बेस पे मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन देता हूं, इसी के बेस पे, राइट। 3 माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल 4x प्लस एक्स वाई ले लेते हैं बच्चों। एक्स वाई लेंगे तो आप दिक्कत हो जाएगा, एक्स ही ले लेते हैं। इसको जो है ना हम एक्स कर देते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक मिनट, एक्स बार बार मैं ले रहा हूं, है ना। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, और माइनस का हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 8x कर देते हैं। ठीक है, तो आप इनको सॉल्व करेंगे। आप अगेन देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस ब्रैकेट 2 प्लस एक्स, और यहाँ पे इक्वल है बच्चों, है ना, ये इक्वल 4 इंटू ब्रैकेट x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 8x, राइट। इसे आप सॉल्व करके कमेंट करके मुझे बताना। चलो अगला पार्ट देख लेते हैं। थर्ड टाइप्स में देखो क्या है, सॉल्व द इक्वेशन विद फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको फ्रैक्शन समझाया था कि फ्रैक्शन को कैसे आप करोगे। देखो आ गया x अपन में 2 प्लस x अपन में 3 इक्वल टू क्या दे दिया, 10 दिया। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, बट आप कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। चलो देखते हैं, देखो x अपॉन में 2 है, प्लस क्या है x अपॉन में 3 इक्वल क्या लिख दिया हमने, 10। ठीक, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो डाल सकते हैं ना जी, डाल सकते हैं ना, डाल सकते हैं। ओके चलो, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 6 आ जाएगा। अब आप 2 से इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो 3, तो ये क्या बन जाएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इक्वल क्या हो गया 10/1 लिख सकते हैं। अब देखो 3x और 2x क्या हो जाएगा 5x अपॉन में 6 इक्वल क्या हो जाएगा 10/1। और आपको पता है इक्वल में डिजिट कर सकता है, तो इससे इसको काट सकते हो तो 2 आ जाएगा, 5 2 10। अब क्या हो जाएगा x अपॉन में 6 और ये हो जाएगा 2/1। अब आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो x को 1 के साथ करोगे तो x और 6 2 12, तो ये क्या हो गया आपका 12 जो है आंसर आ गया। सिंपल, देखो कितना आसान है। x/2 प्लस x/3 इक्वल टू क्या हो गया 10, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलो इसी के बेस पे मैं एक एग्जांपल्स भी आपको दूंगा, आपको भी सॉल्व करने के लिए। देखो x अपन में हमने 4 ले लिया और x अपन में हमने 6 ले लिया, इक्वल टू 16 है, राइट। इनको आप सॉल्व करेंगे, ये पैटर्न को आप पहले समझेंगे, मैंने समझा ही दिया वैसे। इसी के बेस पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसे आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताना है, राइट। चलिए बढ़े अगले पार्ट पे।
चलो अगला पार्ट देखते हैं क्या है। अब देखो फोर्थ पार्ट में करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है, देखो 2x + 1 और 3x - 2 = 9 में क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो इसे अभी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कैसे, लेट्स सी। 2x + 1 अपॉन 3x - 2 = क्या हो जाएगा, 9/10। तो देखो इससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेट्स सी, तो 9 ब्रैकेट 3x - 2 = 10 2x + 1, ठीक है। देखो अब ये क्या हो गया, वही वाला मेथड आ गया ना, सेकंड टाइप वाला, जिसमें मैंने बोला था ब्रैकेट आपको देखने को मिलेगा, आ गया ब्रैकेट, है ना। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 × 27 x 9 दूनी 18। अब यहाँ पे देखिए 10 × 2 = 20 x और 10 × 1 = 10, तो अब ये आ गया। अब देखो ये कैसा मेथड पे आ गया, फर्स्ट वाले मेथड पे, कि दोनों सेट वेरिएबल्स है। तो इसीलिए मैं आपको चारों टाइप समझाया हूं। चारों टाइप्स अगर आप समझ गए हो तो मुझे नहीं लगता कि अब आप किसी बुक को सॉल्व करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो, आरएस सॉल्व करो, आरटी सॉल्व करो, लखमीर का सॉल्व करो, कोई भी दुनिया की मैथ सॉल्व कर लो, ये चारों मेथड से आगे आपके क्वेश्चंस नहीं बनने वाला। ये मेरा चैलेंज है, आप देख लेना या चेक कर लेना, है ना। चलो अब क्या करेंगे, x वाले को एक साइड लेके आएंगे, तो देखो 27x, ठीक है, इसको लेके आओ, 20x हो जाएगा, क्योंकि प्लस है इधर माइनस आ जाएगा, 10 और इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 27 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 7x बराबर क्या हो जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। 7 के 7 चौक 28, 4 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 4। बताओ कितना इजी है, x की वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। बहुत आसान है, बहुत इजी है, समझ में आया। एक क्वेश्चन आपको भी करना है, क्योंकि मुझसे करवा रहे हो तो मैं आपसे भी करवाऊंगा, है कि नहीं, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस। चलिए तो सॉल्व कीजिएगा ध्यान से। मैं यहाँ पे डिजिट चेंज कर देता हूँ, राइट। देखो मैं यहाँ पे y के फॉर्म में आपको दे दिया, आप कंफ्यूज मत होना, है ना, चीजें वही है, बट हमने y के टर्म में आपका आंसर आ जाएगा। 3/5 लिख दिया मैंने रैंडमली लिया, तो आंसर हो सकता है फ्रैक्शन में भी आ जाए, है ना। ये मैंने डायरेक्ट अपने मन से बनाया है, तो ये चीज आप समझ लेना, है ना। यहाँ जैसे आपको नेचुरल नंबर के फॉर्म में आया, हो सकता है यहाँ फ्रैक्शन में भी आ जाए, पॉइंट में भी आ जाए, क्योंकि हम रैंडमली क्वेश्चन दिए हैं आपको, क्लियर। चलो तो ये आपको चारों टाइप समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आपके एक्सरसाइज की तरफ। ये रहा एक्सरसाइज 2.2, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये जो मैंने चार टाइप करवाया है ना, इस चार टाइप को छोड़ के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं, सभी टाइप है। देखो फ्रैक्शन वाला टाइप, यही तो है फ्रैक्शन वाला टाइप, फ्रैक्शन वाला भी मैंने आपको करवाया। चलिए तो इसे आपको समझना पड़ेगा एक एक करके। चलिए एक एक करके हम सॉल्व करा देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। x/2 माइनस 1/5 इक्वल क्या दिया हुआ है, x/3 प्लस 1/4। देखो अब यहां पे ध्यान देना, एक तो फ्रैक्शन में भी है, पहला टाइप भी है, दूसरा टाइप क्या, दोनों तरफ वेरिएबल भी है। तो हमें क्या करना है, पहले वेरिएबल को एक साथ करना है ना, जिससे कि हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एक साइड कर लूंगा, ठीक है। चलो तो मैंने इसको एक साइड कर लिया। देखो x/2 था, लिख दिया, इधर x/3 था, इधर प्लस है, इधर माइनस का हो गया, ठीक है। ये 1/4 प्लस का था, इधर माइनस है, उधर लेके गए तो प्लस। अब आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 2 का एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। अब आप 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 और 2 ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, 5x अपॉन क्या हो गया 6 इक्वल यहाँ पे क्या होगा 9 अपॉन में 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे इसको, इससे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 5x into 20
इक्वल 6 इंटू 9 आ जाएगा। अब चलिए इसको करेंगे तो 9 9 5 54 54 आ जाएगा और 20 25 100, ठीक है ना, 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपका 54 अपॉन में 100। आप चाहो तो इसको और शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो, जो निछागत 54 कर सकते हो। देख लो, इसको काट दो, 27 दूनी 54 हो गया, ठीक है, और 25 दूना 50 दूनी 100, यानी आप इनको 27 अपॉन में 50 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फ्रैक्शन में आपका आंसर आएगा 27 अपॉन में 50। बात समझ में आया? तो वो सभी चारों टाइप इन्वॉल्व है इन क्वेश्चनों में। पहले देखो फ्रैक्शन में दे दिया था, दोनों साइड वेरिएबल भी दे रखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे रखा था, हाँ ब्रैकेट नहीं आया, बाकी 3 टाइप से यूज हो गया ना इसमें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। यहाँ पे भी देखो बच्चों फ्रैक्शन में ही है ना, फ्रैक्शन मैंने बता दिया था, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो n/2 - 3 n/4 प्लस 5n/6 इक्वल 21, ठीक है। चलिए तो इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दे रखा है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे देखो 2, 4 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको 2, 4 और 6 का एलसीएम भी करके दिखा देता हूं, है ना, जैसे कि आपको समझ आ जाएगा। देखो 2 से हमने डिवाइड किया 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी 2, 4, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। इसे इसको डिवाइड करो 6, तो यहाँ पे 6n आ जाएगा, माइनस है। इससे इसको डिवाइड करो तो 4 3 जा 3, तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, और यहाँ प्लस है 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 10 एंड इक्वल क्या हो जाएगा 21। कुछ नहीं है तो आप 1 डाल दो। अब देखो 10n में से 9n जाएगा तो क्या होगा प्लस का 1, और प्लस 1 और 6 क्या हो जाएगा 7n अपॉन में 12 इक्वल क्या लिख सकते हो 21 अपॉन में 1 हम लिख दिए, ठीक है। अब देखो इससे इसको काट सकते हो, 7 3 जा 21 हो जाएगा, इक्वल में कट जाता है, ठीक है। तो n अपॉन में 12 इक्वल 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर दो, इससे इसको कर दो। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं n into 1 equals to 12 into 3। तो n को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो n, और 12 दूनी 24, 12 3 36, तो n की वैल्यू कितना निकल के आ गया 36 आ गया। दैट इज द आपका आंसर, है ना। ये क्या निकल के आ जाएगा 36, आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर? चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखो x plus 7 माइनस 8x अपॉन में 3 इक्वल 17 अपॉन में 6 माइनस 5x बाय 2 दिया हुआ है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 7 माइनस 8x बाय 3 इक्वल 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन में 2। तो हमें क्या करना है, पहले दोनों साइड वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल को क्या करेंगे पहले एक साइड कर लेंगे। चलिए x वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो x माइनस 8x बाई 3, इधर माइनस है, इस साइड लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा अपॉन 2, और यहाँ पे 17 अपॉन में 6 है, और यहाँ माइनस प्लस 7 है, उधर लेके जाओगे माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 डाल दो, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 डाल दो। 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 6। 1 से डिवाइड करो 6 में तो 6, 6 को x से मल्टीप्लाई करोगे 6x, इससे डिवाइड करो 3 2 जा 6, तो 8 2 जा 16, इससे करोगे तो 3 5 3 जा कितना हो जाएगा 50। अच्छा 6 और 1 का एलसीएम लोगे तो 6, ये हो जाएगा आपका 17, और ये 7 6 42 42 आ जाएगा। अब देखो इस 6 से इस 6 को आप कैंसिल भी कर सकते हो, कर दिया मैंने। अब देखो 15x प्लस का 16x माइनस है, 16 में से 15x जाएगा तो माइनस का x, माइनस x में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x बच जाएगा। अच्छा अब देखो 42 में से 17 लेस करो तो क्या हो जाएगा
12 में से 7 जाएगा तो क्या होगा 5, ठीक है। ये बच गया 3, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 25 बच गया। अब इसे इसको डिवाइड कर दो 5 आ जाएगा, 5 5 का, यानी x की वैल्यू कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया, है ना। तो ये बच्चों आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होता है ना तो बहुत आसानी से और बहुत इजी से इस तरह के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे आप। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, x माइनस 3 बाय x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल x माइनस 3 बाय 5 दिया हुआ है। तो बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे हम इसको। देख लेते हैं, x माइनस 5 बाय 3 इक्वल x माइनस 3 बाय 5 है। तो इसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसे इसको मल्टीप्लाई करो, तो 5 ब्रैकेट x माइनस 5 इक्वल 3 ब्रैकेट x माइनस 3। बस अब आपको ब्रैकेट खोल दो, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 माइनस 5 5 जा 25, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को x से करोगे 3x, 3 3 जा 9। अब x वाले को एक साइड ले आओ, तो 5x माइनस 3x माइनस 9 इधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा 2x हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, है ना। 16 और 25, ठीक है। और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना निकल के आ गया 8 निकल के। बताओ कितना बेसिक है ना, देखने में कितना हार्ड लग रहा होगा, है ना। सॉल्व कितने 2 से 3 स्टेप में सॉल्व हो रहे हैं ना, समझ रहे हो कि नहीं। बहुत इजी है बच्चों। कंसेप्ट अगेन मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि आप कंसेप्ट पहले समझिए, फिर क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या आया, 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल 2 अपॉन 3 माइनस t। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम कंडीशंस है। पहले t वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो देखो हमें दिया हुआ है 3t माइनस 2 बाय 4 और माइनस, अच्छा यहां पे दे रखा है 2t प्लस 3 बाई 3 इक्वल 2 बाई 3 माइनस t। तो t वाले को पहले हम एक साथ ले लेते हैं, तो 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस 3 बाई 3 प्लस t इक्वल्स 2 बाई 3 है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका 4 और 3 का और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करो, है ना। 4 को 4 से अगर 12 में डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 4 जा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट 3t माइनस 2, यहाँ पे माइनस है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 2t प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा 12t इक्वल 2 बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस ब्रैकेट को पहले खोल लो, तो 3 3 जा 9t हो जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक है। 4 2 जा 8t, 4 3 जा 12 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 12t, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा 12 इक्वल 2 बाय 3। ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट तो पता है ना, प्लस अगर प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इससे पहले भी समझाया है। 4 को इससे करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इस हिसाब से। अब देखो यहाँ पे 12t है, यहाँ पे माइनस का 8t है, तो 12 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4 बच जाएगा, ठीक है। माइनस का 4 में से 9 जाएगा तो 5 प्लस का बचेगा, तो हम यहाँ पे 5 प्लस का t लिख देते हैं डायरेक्ट। देखो मैंने इसको कैलकुलेशन किया, इसको कैलकुलेशन किया और इसको कैलकुलेशन किया, तो देख लो आप चाहो तो 12 और 9 कितना हो गया 9 2 11 21, 21 में से, अच्छा ये देखो क्या किया मैंने, यहाँ तो कुछ समथिंग इज रॉन्ग ना। देखो क्या किया मैंने, एक मिनट, ये देखो बच्चों 12 और 9 21 हो जाएगा, 21 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, तो 12 13 हो जाएगा ना 30, ऐसा। इसमें देखो इसे 4 9 4 13 13 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग
13t आ जाएगा, 13 है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे 13t, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6, माइनस का दोनों है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 12 × 8 18, 18 अपॉन में क्या हो जाएगा 12 इक्वल्स 2/3। तो इससे आप इसको काट सकते हो, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 6 4 जा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब चलो मैं इनको यहाँ पे प्रेस करके लिख के दिखाता हूँ। तो 13t माइनस 18 बाई इससे हमने डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा इक्वल 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये तो 13t माइनस 18 इक्वल 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इधर लेकर के जाइए, तो 13t इक्वल्स टू 8 और ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 18 8 कितना होता है 8 8 दूनी 26 हो जाएगा, और ये 13t, ठीक है। तो t बराबर क्या हो जाएगा 26 अपॉन में 13, क्या निकल के आ जाएगा 2। फाइनली जो आपका t की वैल्यू निकल के आया वो क्या निकल के आ गया 2, यानी जो t की वैल्यू है वो क्या आ गया बच्चों 2 आ गया, ठीक है, यानी t की वैल्यू 2 आ गया। देखा क्वेश्चन बहुत इजी है, बस कंसेप्ट लगाइए, कंसेप्ट को लगा के स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलिएगा, आपका रिजल्ट आते चले जाएगा। चलो इसको नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है काफी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए m-1/2 इक्वल 1 और m-2 अपॉन में 3, तो वही सेम क्वेश्चन है। m वाले को हम पहले एक साइड ले लेंगे, तो m-1/2 इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, m-2 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 इक्वल 1, ठीक है। अच्छा इसको, ये तो इसी साइड था, इसको हमने उठा के इधर लेके आया, ठीक है, ये वाला कंडीशंस था, ठीक है। अब 2 इसका एलसीएम कुछ नहीं है तो 1 कर दो, एलसीएम ले लो तो 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 है। हम इसको 1 से डिवाइड करोगे तो इससे इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 3 आ जाएगा, तो -3 m और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, ये देखो हमें क्या करना है, अब इससे इसको सॉल्व करो, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसको करोगे तो 2m हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 1/1 कर देते हैं। अब m वाले को एक साइड कर लो, m वाले को 6m है, -3m है और प्लस का, तो देखो 6m और 2m 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5m बच जाएगा, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा 6 इक्वल क्या लिखेंगे 1/1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको, तो 5m - 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, क्या हो रहा है ये। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे 5m बराबर हो जाएगा 6 प्लस 1 हो जाएगा, उधर लेकर के चलिए, यहाँ माइनस है तो इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो फाइनली m बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका 7/5 आ जाएगा, ठीक है। m बराबर क्या निकल के आ जाएगा 7/5, 6 और 1 7 हो जाएगा ना, तो ये 7 हो जाएगा। चेक कर लो करेक्ट है आंसर, देख लो एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, है ना, बार बार ब्लिंकिंग कर रहा था। 6 हो जाएगा और 2 8 में से 3 जाएगा तो 5m आ गया, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा तो आपका जो है वो 1 आ गया, ठीक है। चलो सॉल्व करना, देख लेना बच्चों, है ना, इसका आंसर सही है कि नहीं है कमेंट सेक्शन में बताना। प्रोसेस ऐसे होगा, स्टेप प्लस माइनस का आगे पीछे हो सकता है, वो देख लेना, है ना। चलो आगे बढ़े क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में क्या है, देखो 3 ब्रैकेट t माइनस, ये आपको जो है सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने क्वेश्चंस इस टाइप के ही करवाया था। चलो तो देख लेते हैं, 3 ब्रैकेट t माइनस 3 इक्वल 5 2t प्लस 1, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3t 3 3 जा 9, इसे करो 5 2 जा 10 हो जाएगा,
और प्लस 5 टी वाले पे एक सेट कर लो 3t माइनस का tan t इधर लेके जाओ 5 इधर माइनस है इधर जाओगे तो प्लस का हो जाएगा तो 10 में से 3 जाएगा तो 70 माइनस का और ये क्या होगा 9 5 14 ठीक है। इसे इसको डिवाइड कर दो तो t बराबर 14 अपॉन में माइनस का 7 इससे डिवाइड करो 2 तो फाइनली जो t की वैल्यू क्या निकल के आ गया माइनस का 2 निकल के आया। बताओ कितना बेसिक है ना, है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप करना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या सेम इसी के बेस पे है 15 y-4 दे रखा है, बहुत इजी है, चलिए कर लेते हैं सॉल्व। 15 y-4 अब तक तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में सेट हो गया होगा है ना। चलिए होना भी चाहिए बच्चों, सभी क्वेश्चन में मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। सिंपल ब्रैकेट खोलो मल्टीप्लाई कर दो तो 15y हो जाएगा 15 चौके 60 हो जाएगा माइनस 2y 9 दूनी 18 हो जाएगा प्लस 5y और 6 पंचे 30 इक्वल्स टू क्या होगा 0। y वाले को एक सेट करो, देखो 15 में से 2 जाएगा तो 13 बच जाएगा और 13 5 कितना होता है 18y हो जाएगा 18 हो जाएगा ठीक है। 60 में से 30 जाएगा तो 30 हो जाएगा माइनस का, माइनस 30 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा 12 बच जाएगा है ना, यानी माइनस का 12 हो जाएगा और तो कुछ है नहीं इक्वल टू 0। अब 12 को उधर लेकर के जाओ 18y बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 12 तो y बराबर क्या हो जाएगा 12/18 तो 6 2 जा 12 6 3 जा 18 राइट। तो फाइनली देखो y की वैल्यू क्या निकल के आ गया 2/3 दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना देखने में कितना बड़ा लग रहा है ना और सॉल्व कितना आसानी से होता है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, सेम वही पैटर्न के क्वेश्चन है, ये आप करेंगे क्या। चलो थोड़ा सा बड़ा है मैं कर देता हूँ सॉल्व, देख लो इसे करोगे मैं पहले नोट कर लेता हूँ 3 5z माइनस 7 2 9z माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज 4 ब्रैकेट 8z माइनस 13 माइनस क्या है 17 है। चलिए इसको कीजिए 5 तिया 15 z हो जाएगा 7 तिया 21 9 दूनी 18 z हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे 8 चौक 32 32 z 13 चौक 13 दूनी 26 26 दूनी 52 52 माइनस 17 ठीक है। अब देखो जी z वाले को एक साइड कर लो है ना, तो देखो पहले हम इस साइड वाले देखते हैं 18 है और ये 15 है तो 18 माइनस का और ये 15 प्लस का, तो 18 में से 15 जाएगा तो क्या होगा 3 तो माइनस का 3 z बच गया ठीक है। ये 22 प्लस का और ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1 आ जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हम कर लेते हैं सॉल्व 32z अब 52 में से 17 ये दोनों माइनस का ये 13 चौका 52 ऐड कर दो तो 7 2 क्या हो जाएगा 9 5 1 6 ठीक है 69 हो गया है ना 7 2 9 5 1 6 ठीक है। अब आप z वाले पे एक सेट कर लो, इधर 32 है माइनस 3z और इधर लाओगे तो माइनस 32z ठीक है। इधर माइनस का 69 है इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा ठीक है। इसको ऐड कर दो तो माइनस 35 z हो जाएगा इक्वल्स टू 70 हो गया तो बस z इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 70 अपॉन में 35 डिवाइड कर दो क्या निकल के आ जाएगा 2। फाइनली हमने क्या निकाल लिया z की वैल्यू 2 रिजल्ट आ गया ठीक है। तो ये 2 आपका आंसर है। देखो कितना क्वेश्चंस हार्ड लग रहा है लेकिन सॉल्व कितना आसानी से हुआ, 4 स्टेप में सॉल्व हो गया और आंसर आपका 2 आ गया। बस कैलकुलेशंस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखो बहुत ये भी इजी है ना, पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूज होके बट आप कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है देख लो करके दिखाते हैं हम आपको। 0.25 है ठीक है जी, ब्रैकेट में 4f माइनस 3 इक्वल 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस 9 ठीक है।
तो देखो ब्रैकेट खोलते तो सीधा मल्टीप्लाई होता है। तो चलो देखो, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 0.25 माइनस 0.25 इंटू 3 है ना, यहाँ पे f लगा देता हूँ, ठीक ना, f भी तो है। चलो यहाँ कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इससे हम करेंगे 0.05 इंटू 10f माइनस 0.05 इंटू 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि 2 डिजिट है, हमने हटा दिया। इसको देखो 25 चौका 100 आ गया जी, ठीक है। अब 4 से 4 को खत्म कर दो, ये कितना बच जाएगा, f हो गया खत्म, क्योंकि 1 को f से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। अब देखो 25 या 75 तो 0.75 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट को अगर आप हटाते हैं तो नीचे 100 आ गया, एक 0 से खत्म कर दो तो ये क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। 0. इसको डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, एक 0 इधर उठ के, और यहाँ f है तो f लिख दो, और यहाँ पे करोगे तो 9 पंचे 45, 0.45 आ जाएगा, ठीक है। अब f वाले को इधर लेकर के आ जाओ, इस साइड लेके आओ, इधर प्लस है तो यहाँ पे f माइनस 0.5, उधर क्या है 0.45, और ये माइनस है, इधर लेके जाओगे प्लस का 0.75। देखो 1 में से अगर 0.5 घटाओगे ना तो यहाँ पे 0.5f ही आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको ऐड करने में बच्चों को दिक्कत होता है, 75 हो जाएगा, 0.45 आ जाएगा, तो 0 7 4 11 और 1 12, क्या निकल के आ जाएगा 1.20 आ गया, है ना, 7 4 11 1 12, ठीक है, 1.20, ठीक है। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1.20 लिख सकते हैं। अब 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो अगर हम 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो देखो क्या निकल के आ जाएगा आपका 12 बाय क्या हो जाएगा 5। अगर ये पॉइंट आप हटा देते हो दोनों का तो 12/5 निकल के आ जाएगा 0.0। तो अब इसको चाहो तो डिवाइड कर सकते हो या एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपका ये निकल के आ जाएगा। तो फाइनली f इक्वल्स टू आप चाहो तो 1. इतने लिख करके भी 0.5 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक पॉइंट को हटा दिया, उसको आगे बैठा दिया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत इजी से, है ना। चलो, तो आपको ध्यान रखना है पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन का, बहुत आसानी से कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है, आपका ये जो एक्सरसाइज 2.2 था वो कंप्लीट होता है, और जितने भी कॉन्सेप्ट थे आई होप सभी कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। और इसी के साथ आपका जो सेकंड चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट भी होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे